जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं एक ऐसी जिला कौशाम्बी पड़ता इलाहाबाद प्रयागराज में एक ऐसी न्यूज़ दिखाने वाला हूँ जो एक अपाहिज लड़की की है और वहाँ के जो मिशन शक्ति है, नारी मिशन शक्ति, उसके इंचार्ज हैं डीपीओ। डीपीओ की एक ऐसी खबर है कि एक अपाहिज लड़की के साथ ऐसा भद्दा व्यवहार, छेड़छाड़ और अपने साथ रहने के लिए प्रताड़ित करना, इस तरह की एक खबर है जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। पहले भी वो वीडियो बहुत वायरल हुई है, लेकिन इसमें डीएम साहब से भी उसने शिकायत करी है इलाहाबाद में, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई हुई नहीं है। तो उसने हमारे महिला सुरक्षा अभियान दिल्ली में कंप्लेंट करी है। उसी माध्यम से हमने फिर हमारी प्रयागराज में एक महिला है रुखसार, जो जिला अध्यक्ष है वहाँ की, उन्हें भेजकर हमने और उनसे बातचीत करी। उनसे बातचीत करने के बाद हमने बताया, सारी जांच से पड़ताल निकाली उनकी, तो हमारे सामने जो रिकॉर्ड निकल के आया वो ये आया कि उस महिला को सस्पेंड किया गया था, ताकि उस महिला की कोई गलती ही नहीं थी। जरा सोचिए कि जब रक्षक करने वाले ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे आप इंसाफ मांगने? किसके पास जाएंगे? पुलिस के या फिर किसी डीएम के? जब यही आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो किस काम की कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था नाम की चीजें सब खत्म हो चुकी हैं। और ये वहां की है जहां बिल्डोजर की कहानी फेमस हुई थी। ये वहां की कहानी है। प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, उसके बाद सरकार ने नाम चेंज करके उसे प्रयागराज में कर दिया। इलाहाबाद से प्रयागराज करा। जो सुनने में आता है, आपने भी सुना होगा कि प्रयागराज से सारे माफिया खत्म हो चुके हैं, गुंडा राज खत्म हो चुका है। लेकिन गुंडा राज खत्म हुआ कहां? महिला जो खुद की कर्मचारी है, मिशन शक्ति वहां एक वो चलता संगठन है कोई, मिशन शक्ति करके, जो छोटी बच्चियां उसमें आती हैं, छोटी बच्चियों को उसमें रखा जाता है। अब सोचो कि सवाल है कि इसी की ही कार्यकर्ता और उसके साथ ऐसा भद्दा व्यवहार हुआ है, तो जो उसमें बच्चियां आती हैं, हो सकता है कि उनके साथ भी ऐसा भद्दा व्यवहार होता हो। तो हमारा है, हम खबर दिखाएंगे एक अपाहिज लड़की की, जो कौशाम्बी सावित्री देवी उनका नाम है, सविता देवी उनका नाम है। और उनकी एक ऐसी खबर है जो आप देखिए, पूरी देख के इस खबर को फिर हमें बताइएगा कि क्या है इसका। उन्हें सस्पेंड किया गया तो क्यों? डीएम साहब ने उन्हें सस्पेंड क्यों किया? क्या ओपी डीपीओ से डीएम साहब भी मिले हुए हैं? उन्होंने क्यों लड़की को सस्पेंड करा? सविता जी को सस्पेंड करने का क्या रीजन था? या सविता जी गलत थी? अगर सविता जी गलत थी तो उन्हें महिला शक्ति मिशन से सम्मानित किया गया है। हमारे पास उनका प्रमाण पत्र है, हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये प्रमाण पत्र है उनका, जो उन्हें इससे संबोधित किया गया था कि अच्छा काम करा है इन्होंने, अच्छा काम करती हैं, उसके लिए ये उनका सम्मान पत्र मिला था यहाँ से, ये है। अब सवाल ये है कि इतना हो जाने के बाद उस महिला को पैर से, एक पैर की है, अपाइज है, एक पैर से अपाइज है वो। और उसके बाद उन्होंने जो है उस महिला को, अगर अपाहिज है तो उस महिला को आसपास का भी काम दिया जा सकता था, लेकिन नहीं। उस महिला की स्थिति देखिए, ये अपाहिज है वो एक पैर से, ये देखिए, एक पैर से अपाहिज है महिला। और उसके बाद भी महिला को 40 किलोमीटर दूर भेजा जाता है। 40 किलोमीटर दूर भेजा जाता है। और किस लिए? कि सिर्फ इसलिए कि उन्हें पास का भी काम दिया जा सकता था, जैसा और लड़कियों को दिया जा रहा था, और लड़कियां काम कर रही थी, लेकिन नहीं, इन्हें नहीं दिया गया। इन्हें इसलिए नहीं दिया गया कि ये डीपीओ जी के साथ सोने को तैयार नहीं हुई। इस कारण सिर्फ इन्हें 5 बजे के बाद, जब सब चले जाते थे, 5 बजे के बाद इन्हें डीपीओ जी बुलाते थे। क्यों? आखिर कब तक? जब रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो कानून व्यवस्था कहां से कानून व्यवस्था रह जाएगी? तो हमारा दिखाने का यही मतलब है। मैं महिला सुरक्षा अभियान से हूं, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और हम कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं है। हम आप लोगों से भी एक अपील करते हैं कि इस खबर को समझिएगा, और समझने के बाद पूरी जांच पड़ताल हमने करके इस खबर को निकाला है, और इस महिला का साथ सहयोग कीजिएगा। हम हर रोज सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे हर दिन एक खबर दिखाएंगे आपको, और एक ऐसी खबर दिखाएंगे
जो किसी सच्ची घटना से आधारित होगी, ऐसी खबर दिखाएंगे हम। तो अब हमारा आपसे कहना यही है कि अगर इससे डीपीओ जी से या तो डीएम साहब भी मिले हुए हैं, आखिर डीएम साहब के अंडर में ये केस गया, डीएम साहब ने गलती डीपीओ जी की थी, लेकिन लड़की को सस्पेंड क्यों किया गया? लड़की की आज आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब है कि वो किराए के रेंट पे रहती है मकान में, 2000 रुपए उसके घर का रेंट है। रक्षाबंधन अभी आपका निकला, सबने रक्षाबंधन मनाया, लेकिन उस महिला ने रक्षाबंधन नहीं मनाया। किस वजह से? कि उसके घर में रेंट के भी पैसे नहीं हैं। उसने हमसे शिकायत करी है और हम आप लोगों से भी इस बात को कह रहे हैं कि पूरा सहयोग कीजिएगा उसका। और रही बात अब डीएम साहब की, कि डीएम साहब ने उस लड़की को अगर सस्पेंड किया है तो क्यों किया है, ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। बेटियां आपके घर से भी जॉब पे जाती हैं, अपने घर में भी बेटियों को पूछिएगा बिठाल के कि जिस जगह वो जॉब करती हैं उनके साथ किसी भी तरह की कोई घटना तो नहीं घटती है। हो सकता है इस महिला के साथ घटी हो, और कुछ बेटियां हमारी घर में आके इस कारण कुछ नहीं बताती बाहर की एक्टिविटी, कि हमारे घर वाले हमें जॉब पे नहीं जाने देंगे, हमें स्कूल नहीं जाने देंगे, कॉलेज जाने से रोक देंगे, तो वो इस डर के आगे बताना बंद कर देती हैं। तो हमारा आपसे यही है, एक रिक्वेस्ट है हमारी, कि घर में अपने बच्चों को बिठाइए, उनसे पूछिए कि जहां वो जॉब पे जाते हैं कि वहां सब ठीक है, और अगर ठीक नहीं है तो उन्होंने आपको बताया क्यों नहीं, उनसे पूछिए इस बात को। और हमारा आपसे यही कहना है कि सविता जी का सहयोग कीजिएगा। हमें अगर सविता जी को दिल्ली भी बुलाना पड़ा, हम सविता जी को दिल्ली बुलाएंगे, उन्हें जंतर मंतर पर धरने पर बिठा लेंगे, हम खुद उनके साथ चल के जाएंगे। तो आपसे भी हमारा यही अनुरोध है कि आप भी हमारा सहयोग करिएगा और सविता जी का साथ दीजिएगा। अब सवाल यह है कि डीपीओ जी ने उन्हें अगर सस्पेंड किया है तो उन्हें सस्पेंड करने का किस रीजन पे सस्पेंड किया उन्होंने? या तो महिला गलत थी, लेकिन महिला गलत अगर होती तो वो साबित करना था डीपीओ जी को, लेकिन डीएम साहब को, लेकिन नहीं, डीएम साहब तक के पास लड़की गई, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनके पास भी ये लड़की गई, नखलऊ तक ये लड़की गई, लेकिन इंसाफ इसे कहीं से नहीं मिला। अब या तो बात सरकार की आती है कि सरकार कमजोर है, या फिर सरकार जो चला रहे हैं, जो कानून व्यवस्था संभाल रखी है, क्या वो कमजोर है, या फिर ये बात है कि जो सरकार खुद जो कानून व्यवस्था संभाले हुए हैं डीएम साहब, वो इस कांड में मिले हुए हैं। तो हो सकता है कि इस केस को रफा दफा कर दिया गया हो। अब रफा दफा जब केस किया गया है तो हमारा आपसे यही है कि महिला को इंसाफ चाहिए। महिला का कहना है हमसे कि हमें तो इंसाफ चाहिए, हमारे साथ गलत हुआ है और हम इसके लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और हमने भी उन्हें सहयोग किया है, हम महिला हित में पहले भी हैं और हम महिला हित में रहेंगे। लेकिन सवाल यही है कि ये अत्याचार महिलाओं पे कब तक होते रहेंगे, कब तक महिलाओं पे ये अत्याचार होते रहेंगे, और कितने दिन ये महिलाएं अत्याचार सहती रहेंगी, कब तक सहेंगी? अगर सरकार ही इनको नहीं देखेगी, सरकार ही अगर इन बातों को इग्नोर मारना शुरू कर देगी, तो फिर कानून व्यवस्था का क्या होगा? लेकिन जो ये सिस्टम चला रहे हैं, अभी गलती सिस्टम चलाने वालों की, अभी सरकार तक की नहीं है, अभी सिस्टम जो चला रहे हैं ये गलती उनकी है, डीएम साहब की है। डीएम साहब को उसे लड़की को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, या फिर लड़की को सस्पेंड किया तो उसे बता देना चाहिए था कि हम तुम्हें सस्पेंड करेंगे। एकदम सस्पेंड करने का मतलब नहीं बनता। हो सकता है कि डीएम साहब भी इस कांड से मिले हुए हों, इसका रीजन है कि डीएम साहब भी इस कांड में मिले हुए हों। अगर डीएम बस केवल ये कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है, जो डीपीओ है उनके खिलाफ सबूत है, वो वीडियो है, वीडियो वायरल भी पहले हुई है, खूब वीडियो देखी गई है, पहले वीडियो वायरल हुई है। लेकिन अब हमारा अनुरोध आपसे है, सरकार तो करेगी, सरकार कितना करती है, क्या करती है, बात हम सरकार तक डालेंगे। लेकिन अब सरकार के अलावा जनता से भी हमारा अनुरोध है कि सविता जी का सहयोग करिएगा और आने वाले समय में सविता जी को साथ दीजिएगा। बस अभी के लिए इतना ही, और हम कल फिर एक न्यूज दिखाएंगे आपको शाम 7 बजे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और हर रोज हमारे MSA न्यूज चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारा आपसे अनुरोध है। नमस्कार, धन्यवाद।